ओखला की जनता वन साइडेड, किसी को भी चुनेगी वन साइडेड? नहीं, किसी को नहीं चुनेगी, अमानतुल्लाह को चुनेगी। सिर्फ अमानत भाई को? सिर्फ अमानत भाई। लग रहा है आपको? झाड़ू है जी, बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल एक तरफा चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगी। पतंग नहीं उड़ेगा इस बार? पतंग क्यों उड़ेगी जी, झाड़ू चलेगी, झाड़ू चल रही है तो क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस बार जो अमानतुल्लाह खान का जो है बीजेपी कैंडिडेट मनीष चौधरी से मुकाबला है। नहीं, मनीष चौधरी से मुकाबला है, बात ठीक है, लेकिन एक तरफा वोट डलेगा। इसको जिताने के लिए ओवैसी साहब ने टिकट दिया है शिफाउर रहमान को कि यहाँ की पब्लिक भावुक होके, इमोशनल होके उन्हें वोट दे। हमारी मनीष से लड़ाई है, ना कि हमारी शिफाउर रहमान से लड़ाई है और ना अरीबा से लड़ाई है। लोग जो है अमानत भाई के लिए ऐसा उनके साथ क्यों है? वो 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं, अवाम के बीच में रहते हैं। ओवैसी साहब ने यहाँ पे और मुस्तफाबाद में अपने दो कैंडिडेट उतारे हैं। मेरा सवाल है ओवैसी साहब से, अगर उन्हें चुनाव दिल्ली में लड़ना था तो 70 सीटों पर लड़ते, 2 पे क्यों लड़ रहे? AIMIM ने शिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है ओखला विधानसभा का, इसमें दिक्कत क्या है? सीधा वोट काटने वाली बात है। शिफाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया और कोई बात ही नहीं है, ये वोट काटा जा रहा है। और इस सीधा एक तरफा जो है अमानतुल्लाह खान साहब जो है 2 बार से विनर कैंडिडेट हैं, तीसरी बार भी वही आ रहे हैं। ओवैसी साहब का सबको पता है, वो बीजेपी के एजेंट है। आप कह रहे हैं ओवैसी साहब जो कौमी मिल्लत की बात करते बीजेपी के एजेंट है? वो कौम मिल्लत की बात करते तो दिल्ली में 70 सीटें हैं, 2 ही सीट क्यों? ओखला और मुस्तफाबाद ही क्यों? साहब NRC में आते, ओवैसी साहब दंगे में जाते, अमानत भाई NRC में भी आए और दंगों में भी गए। कौम की बात तो अमानत भाई करते हैं। अगर मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है तो अमानत भाई जाते, ओवैसी क्यों नहीं आते वहाँ? नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय हम ओखला विधानसभा में मौजूद हैं। वहीं आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार जो है विधायक अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है। कांग्रेस से अरीबा खान है, बीजेपी से मनीष चौधरी। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली में AIMIM की एंट्री हो चुकी है। MIM ने अपने दिल्ली दंगों के 2 आरोपी को दिल्ली में अपना कैंडिडेट बता करके दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है। वही ओखला के AIMIM के प्रत्याशी हैं शिफाउर रहमान, जिनको आज बेल मिल चुका है। पेरोल पे वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आने वाले हैं और लोगों के बीच में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी जो विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है ओखला का? देखिए माशाल्लाह माहौल तो आपको नजर ही आ रहा है चारों तरफ। अगर आप पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं तो वहाँ एक ही नाम आ रहा है, जनाब अमानतुल्लाह खान साहब, क्योंकि 2 दफ़ा विधायक रह चुके हैं, उन्होंने काम करा है। आप दिल्ली दंगे उठा लीजिए, वहाँ ओवैसी साहब नहीं पहुँचे। आप जब मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर चलता है तो वहाँ पे ओवैसी साहब नहीं पहुँचे। और ओवैसी साहब ने यहाँ पे और मुस्तफाबाद में अपने दो कैंडिडेट उतारे हैं। मेरा सवाल है ओवैसी साहब से, अगर उन्हें चुनाव दिल्ली में लड़ना था तो 70 सीटों पर लड़ते, 2 पे क्यों लड़ रहे? छोटी पार्टी है, स्टार्टअप तो उन्होंने किया ना, कम से कम 2 सीट पे चुनाव अपने कैंडिडेट उतारे। नहीं, इससे पहले भी यह कैंडिडेट उड़ाए थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। आप बताइए मुझे। और रही अरीबा खान को 1 दफ़ा चांस दिया था पार्षद का और उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्हें तो नकार दिया पब्लिक ने। और कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद ही नहीं है। तो क्या लग रहा है इस ओखला विधानसभा में किससे टक्कर होने वाला है? तो इसका हमारा मनीष से फाइट है, बीजेपी से फाइट है हमारी। बीजेपी इसको जिताने के लिए ओवैसी साहब ने टिकट दिया है शिफाउर रहमान को कि यहाँ की पब्लिक भावुक होके, इमोशनल होके उन्हें वोट दे। हमारी मनीष से लड़ाई है, ना कि हमारी शिफाउर रहमान से लड़ाई है और ना अरीबा से लड़ाई है। वो कौम मिल्लत की बात करते हैं, वो क्यों भाजपा को जिताने के लिए ऐसी साजिश रचेंगे? आप कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको मतलब साजिश बताया जा रहा है कि साजिश है उनको हराने। अगर कौम और मिल्लत की बात होती तो ओवैसी साहब NRC में आते, ओवैसी साहब दंगे में जाते, अमानत भाई NRC में भी आए और दंगों में भी गए। कौम की बात तो अमानत भाई करते हैं। अगर मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है तो अमानत भाई जाते, ओवैसी क्यों नहीं आते वहाँ? आपको भी लग रहा है कैसा? आपको भी लग रहा है? और भी लोग हैं चाचा, आपको क्या लगता है? और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जी? लोग तो बोलने से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरा माहौल है। ये बोलने वाले लोग नहीं है, इन्हें इतना पता नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो होगा वो बात करेगा आपसे। तो क्या लगता है कांग्रेस के कैंडिडेट अरीबा खान है, वही आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान है। अगर शिफाउर रहमान की बात की जाए तो ये 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, चेहरे हैं 3 पार्टी से। तो इन तीनों में अगर वोट बट गया तो किसका फायदा हो सकता है? देखिए पब्लिक यहाँ की बहुत समझदार है। लास्ट मूवमेंट के अभी पब्लिक ने मन बना लिया है कि अमानतुल्लाह खान और सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की।
तो जिसकी सरकार बनेगी हम उसी को वोट देंगे। एमएम के 2 कैंडिडेट है, कांग्रेस की एक खाता भी नहीं खुलेगा तो कैसे वोट डाइवर्ट हो जाएगा? कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। खाता भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी आते हैं, प्रचार करते हैं, कहा जा रहा है कि वोट कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। राहुल गांधी ने तो इससे पहले भी रोड शो करा था दिल्ली में, खाता भी नहीं खुला उनका। यानी दिल्ली में झाड़ू की लहर है। सिर्फ झाड़ू की लहर है दिल्ली में, और 70 में से हम 65 सीटें ला रहे हैं। 70 में 65 जी। आपको क्या लग रहा है इस बार? सीधा सीधा अमानतुल्ला खान जो है यहाँ पर 2 बार से विनर हैं। इस बार भी जो है अमानतुल्ला खान ही आ रहे हैं, और ये सब जो है वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। शिफाउर रहमान को खड़ा कर दिया गया है। CA का NRC का मामला है, लोगों को ये मालूम नहीं है। एक सिंपैथी वोट लिया जा रहा है, वो अगर जीत भी जीतने के नाम पे वोट लिया जा रहा है, वो उसके बाद भी बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर AIMIM ने शिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है ओखला विधानसभा का, इसमें दिक्कत क्या है? सीधा वोट काटने वाली बात है। शिफाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया और कोई बात ही नहीं है। ये वोट काटा जा रहा है, और इस सीधा एक तरफा जो है अमानतुल्ला खान साहब जो है 2 बार से विनर कैंडिडेट हैं, तीसरी बार भी वही आ रहे हैं। और यहाँ की ओखला की जो पब्लिक है अपना मन बना चुकी है, अमानतुल्ला खान के अलावा कहीं और नहीं जाएगी वो। और कोई मतलब सीट जो है अमानतुल्ला खान ही निकालेंगे? अमानतुल्ला खान ही सीट निकालेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। वो अरीबा खान हो, यहाँ मैं मानता हूँ राहुल गांधी आके चले गए, वो ऐसे यहाँ घूम रहे हैं 26 जनवरी से बराबर। वो एक पब्लिक सिर्फ उनको देखने के लिए है, ये वोटर में तब्दील होने वाली पब्लिक नहीं है जी। और भी लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। युवा है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या लोग हैं? चल, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल एक तरफा झाड़ू, एक तरफा झाड़ू लग रहा है। बिल्कुल। क्यों लग रहा है ऐसा? अमानत खान ने बहुत यहाँ पे काम किया, उनसे हर वोटर उनसे बहुत खुश है, यहाँ की आवाम खुश है उनसे। अरीबा खान भी जो है युवा है, काउंसिलर है मौजूदा, वो उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो नेशनल पार्टी अपना कोई तो कैंडिडेट लड़ाएगी ना। और शिफाउर रहमान को टिकट दिया है AIMIM ने, तो क्या लग रहा है इस बार जो है, कहा जा रहा है कि काफी बड़ा टक्कर है, उनके समर्थन में भी लोग हैं, सिंपैथी वोट है उनके साथ। उनके साथ संपैथी है, हमें भी है। उनके साथ गलत हुआ, वो जेल काट रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब का सबको पता है वो बीजेपी के एजेंट हैं। आप कह रहे हैं ओवैसी साहब जो कौम मिल्लत की बात करते हैं, बीजेपी के एजेंट है वो? कौम मिल्लत की बात करते तो दिल्ली में 70 सीटें हैं, 2 ही सीट क्यों? ओखला और मुस्तफाबाद ही क्यों? ये तो सबको साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन उनका भाषण आपने सुना होगा, उसमें कहा जा रहा था कि विनिंग कैंडिडेट तो शिफाउर रहमान है, ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं। वो तो सभी जगह जाके कहते हैं साहब। विनर कैंडिडेट जो 1,31,000 वोट लेके आया है, विनर कैंडिडेट वो है। अब की बार इंशाअल्लाह ताला 1.5 लाख वोट लेके आ रहे हैं। आखिर में इतना जो आप लोग जो है अमानत भाई के लिए इतना उनके साथ क्यों हैं? वो 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं, अवाम के बीच में रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं वो बिना किसी भेदभाव के। शिफाउर रहमान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो जो NRC आंदोलन की वजह से वो जेल गए हैं, यही वजह है कि लोगों से उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है। नहीं, संपैथी हमें भी संपैथी है उनसे, लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे। खुले बोल रहे हैं आप? बिल्कुल खुला बोल रहे हैं। सिंपैथी है, फिर आप उनको वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे भाई हैं, गलत मुकदमे में बंद है, अल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द बेल कराए। उनके परिवार से संपैथी है, उनसे संपैथी है। आपको भी यही लग रहा है? भैया एक तरफा है मामला यहाँ पे मेरे लाल, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा मामला है? बिल्कुल एक तरफा है, और ये अब से नहीं है, पहले 2 बार लड़ा है, दोनों बार जब भी एक तरफा ही रहा है। तो तीसरी बार जो है यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है? बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि भैया ये किसी को कोई भी जाएगा ना, बच्चा भी जाएगा ना, तो ये उसके साथ चल देता कहीं भी। लोकल बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रहता है, ये आम आदमी का ही विधायक और आम आदमी की तरह रहता है। यानी ओखला की जनता वन साइडेड, किसी को भी चुनेगी वन साइडेड? नहीं, किसी को नहीं चुनेगी, अमानतुल्ला को चुनेगी। सिर्फ अमानत भाई को? सिर्फ अमानत भाई। पट्टा इसलिए बात कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, पट्टा हटा देते हैं, लेकिन साथ है इसलिए पट्टा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पट्टा दिल में है लोगों के, अवाम के दिल के अंदर ये पट्टा है। वो कौम मिल्लत का काम करते हैं। ये आगे एक हैदराबाद से कौम मिल्लत, ओखला की कौम के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन लोग तो हैदराबाद के जो नेता आए थे वो अब तक बोल के गए, शक्ति कपूर बता के गए हमारे। वो शक्ति कपूर बताएं या अमरीश पुरी बताएं, लेकिन उन नेताओं के लिए वो नायक हैं। उनका डर बोल रहा है उनके अंदर से, डर बोल रहा है, उनका डर बोल रहा है। हमारे अमानतुल्ला ओवैसी कौम और मिल्लत के मामले में ओवैसी से बहुत बड़े नेता हैं।
यानी कौम की बात करते हैं अमानतुल्लाह खान। बिल्कुल कौम की बात करते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? झाड़ू है जी, बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल एक तरफा चलेगा झाड़ू? बिल्कुल चलेगी। एक पतंग नहीं उड़ेगा इस बार? पतंग क्यों उड़ेगी जी, झाड़ू चलेगी, झाड़ू चल रही है तो क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो अमानतुल्लाह खान का जो है बीजेपी कैंडिडेट मनीष चौधरी से मुकाबला है? नहीं, मनीष चौधरी से मुकाबला है, बात ठीक है, लेकिन एक तरफा वोट डलेगा सर। आप कह रहे हैं मनीष चौधरी से मुकाबला है, मनीष चौधरी कहते हैं AIMM से मुकाबला है। नहीं, उनका कोई नहीं है, उससे कुछ नहीं है। AIMM भी कहती है कि उनके जो समर्थक कह रहे हैं नहीं, उसका कुछ है ही नहीं, पतंग का हिसाब दूसरे कहते हैं कि उन दोनों का मुकाबला है। कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ बीजेपी से टक्कर है थोड़ी बहुत जो है, बाकी अमानतुल्लाह ही निकलेंगे इंशाल्लाह। अमानत भाई निकलेंगे बिल्कुल, अमानतुल्लाह खान जी बिल्कुल, दिल्ली में झाड़ू चलेगा? झाड़ू चलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? विकास 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 स्कूल, भाई साहब मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, अच्छा लॉकडाउन में उन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी, फीस माफ़ नहीं करी, लेकिन जब ये मनीष सिसोदिया जी ने निकाला था तो गवर्नमेंट स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, आज प्राइवेट से अच्छा पढ़ रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, महिलाओं के लिए बस में जो टिकट फ्री है, पानी फ्री दे रहे हैं, इससे प्रभावित हैं आप? नहीं, बिजली तो देखो है ही, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, नहीं तो एक आदमी की कमाई तो बिजली और पानी में जा रही थी। अच्छा, ये भी तो है ना, वो भी बच ही रहा है हमारा। लेकिन अब कांग्रेस जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देगी। कांग्रेस का भी हिसाब किताब है नहीं ना, अगर कांग्रेस का जोर होता तो शायद कांग्रेस निकल जाती, लेकिन अभी कांग्रेस का जोर है नहीं इतना। इसका दौर चल रहा है, जोर तो झाड़ू गई है। झाड़ू? हाँ बिल्कुल, दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल दिल से, अमानत भाई निकलेंगे इस एरिया से इंशाल्लाह। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार जो है ओखला में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, 2 मिनट, क्या लग रहा है इस बार तो अमानत भाई जीत रहे हैं दोबारा से, फिर हैट्रिक। शिफाउर रहमान भी तो है, AIMM से कैंडिडेट है वो। शिफाउर रहमान की देखो कोई सरकार नहीं है तो उनका बनता नहीं है यहाँ से जीत खड़ा होना भी। क्या लग रहा है इस बार जो है बीजेपी कैंडिडेट मनीष चौधरी है, उनका किससे मुकाबला होने वाला है? मनीष चौधरी का हमारे से है, लेकिन हम तो आगे चल रहे हैं, अभी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं, मनीष चौधरी नहीं हमारे आसपास। लेकिन अगर कहा जा रहा है वही जो है कांग्रेस कैंडिडेट अरीबा खान है, वो भी अपना दावा कर रही है, उनके लिए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो राहुल गांधी सभा करके गए। अब अमानतुल्लाह शेर इलाके का तो अमानत को हराने के चक्कर में सारे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस सीट पर मुखालिफ हमारे। अमानत भाई को हराने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अब अमानत भाई एक और बाकी राहुल गांधी आ गए सीट पे, ओवैसी आ गए और बड़े बड़े दिग्गज आ गए, लेकिन अमानत भाई अभी सिंगल चल रहा शेर अकेला। AIMM के कैंडिडेट शिफाउर रहमान को पैरोल पे जमानत मिल गई, वो प्रचार करेंगे, तो क्या लग रहा है ओखला की जनता किसके साथ होगी? अब ये तो जनता डिसाइड कर लेगी, बाकी 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, जनता कैसे जिताएगी अमानत भाई को ये आपको इंशाल्लाह 8 तारीख को पता लग जाएगा, हमारा मार्जिन कैसा रहेगा। यानी अमानत भाई आपके हिसाब से? अमानत भाई हमारे हिसाब से, और अब केजरीवाल के हिसाब से भी हमारी सरकार दिल्ली में 60+ आ रही है सीटें, और बाकी ओखला से अमानत भाई। तो आपने देखा कि ओखला विधानसभा की जनता ने क्या कुछ कहा। क्या लगता है AIMM के कैंडिडेट शिफाउर रहमान को पैरोल पे जमानत मिली है, वो प्रचार प्रसार करेंगे। वही अरीबा खान का अपना दावा है, मनीष चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ओखला विधानसभा के, उनका अपना दावा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने पिछले 10 साल में अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम किया या नहीं किया, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।